जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपके साथ कर्म के विज्ञान के बारे में कुछ और बातें करेंगे। किस तरह के कषायों से कर्म बंधे जाते हैं और जन्मों जन्म तक हमें भटकना पड़ता है। जैन कथानुयोग में पूर्व जन्म की बातें, कितने जन्मों तक वो बात चलती आई है, ऐसी सारी बातें बहुत सुंदर कथित हुई है। भगवान महावीर के समय की बात है। भगवान महावीर के जीवन में चंड कौशिक नाग ने जो उपसर्ग किया था, उस चंड कौशिक नाग के पूर्व जन्म की कुछ बातें करेंगे। चंड कौशिक नाग उसके अगले दो जन्म में साधु जीवन बिता रहा था। पहले जन्म में वह साधु था और अपने शिष्य के साथ गांव-गांव विचर रहा था और लोगों को उपदेश देकर अपना जीवन सार्थक कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु और शिष्य दोनों रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल व जैसा रास्ता था, बारिश के दिनों थे। गलती से उसका पैर एक मेंढक पे गिर गया और मेंढक मर गई। मेंढक बेचारी मर गई। गुरु ने यह देखा न दिखा करके आगे चलने लगा। शिष्य ने देखा, उसको बहुत दुख हुआ कि एक मेंढक की जान गुरु की लापरवाही से चली गई। तो उन्होंने गुरु को तो बहुत देर राह देखने के बाद देखा कि गुरु कुछ इसके बारे में कुछ बोल रहे नहीं। उनके मुंह पर पश्चाताप की रेखाएं भी नहीं दिख रही है। शायद उसको पता चला हो या न चला हो, ऐसा सोच के उन्होंने अपने गुरु को याद दिलाया कि गुरु महाराज, आपके पैर के नीचे एक मेंढक कुचल कर मर गई। तो आपने उसका प्रतिक्रमण किया, पश्चाताप प्रायश्चित किया। तो गुरु जरा अहंकारी था, क्रोधी था। उसने शिष्य की कुछ बात सुनी न सुनी कर दी। उसको मन में लगा कि ये शिष्य मुझे क्या उपदेश देने वाला है, मुझे जो करना है सो करूँगा, ये कहेगा और मैं करूँगा, ऐसा थोड़ी है। तो उसने कुछ सुना नहीं और आगे चलने लगा। सुबह बीत गई, दोपहर भी आ गई। दोपहर में भी कुछ गुरु महाराज के मुख पर पश्चाताप की रेखा दिखने नहीं आई। तो शिष्य ने और दोबारा अपने गुरु महाराज को विनती की, गुरु महाराज, आपने क्या उस मेंढक का प्रतिक्रमण किया? तो गुरु को और गुस्सा आ गया। क्रोध में कुछ बोले बगैर उस मुंह बिगाड़ कर वहाँ से आगे निकल गया। शाम हो गई, रात बीतने आई, रात को सोने का समय हो गया, फिर भी गुरु महाराज कुछ प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे नहीं। शिष्य का हृदय बहुत द्रवित हो गया। उसको गुरु के लिए बहुत करुणा भाव जागी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। सादा सा प्रतिक्रमण कर लेंगे तो ये कितना कर्म में से छूट जाएंगे। प्रतिक्रमण एक चीज़ ऐसी है कि कैसा भी पाप कर्म क्यों ना हुआ हो, लेकिन हृदय से पश्चाताप करके, हृदय से प्रायश्चित करके, माफ़ी मांग के उसको आप धो सकते हैं। यही जन्म में आप उसको पश्चाताप करके, प्रतिक्रमण करके अपना किया हुआ पाप धो डाल सकते हो, ताकि अगले जन्म में उसका कर्म का बंधन आपको हैरान नहीं करेगा।
इसका फल आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। तो यह हर धर्म में, हर अध्यात्मिक चलने वाले के लिए प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रायश्चित, क्षमापना, आलोचना, यह सब जरूरी है। इसके बगैर साधक साधना में आगे प्रगति ही नहीं कर सकता है। तो गुरु बिल्कुल ये नहीं कर रहे थे प्रतिक्रमण, पश्चाताप। तो शिष्य को बहुत दुख हुआ। रात को सोते सोते उसको लगा कि गुरु को फिर याद दिलाऊं ताकि शायद वो जागृत हो जाए और इस पाप में से निकल आए बाहर। फिर रात में तीसरी बार गुरु को शिष्य ने अंधेरे में, गुफा में दोनों थे, तो अंधेरे में उसने, शिष्य ने कहा गुरु को कि क्या आपने अभी तक उस मेंढक के प्रतिक्रमण नहीं किया? आप कर लो तो बेहतर है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरु को बहुत क्रोध आया। ये शिष्य छोटा मुंह बड़ी बात, ये मुझे क्या सबक सिखा रहा है? मुझे जो करना है सो मैं करूँगा, नहीं करना है सो नहीं करूँगा। ये कौन मुझे बार बार सबक सिखाने वाला आया? उस गुरु का दिमाग बिल्कुल आउट हो गया। क्रोध में उसके पास जो दंड पड़ा था वो उठा के डंडा लेके शिष्य को क्रोध से मारने को दौड़ा। अंधेरे में कुछ दिखा नहीं उसको, तो गिर गया और वो बहुत बड़ा, वहाँ शिला थी, बहुत बड़ी शिला उसके ही सर पर लगी और उसका सर फट गया और वहाँ का वहाँ ही क्रोध में ही उसका देहांत हो गया। तो इसका बहुत उसको क्रोध का कर्म बहुत बांधा उसने। शिष्य बेचारा घबरा गया और सुबह में निकल पड़ा। लेकिन यह जो क्रोध में मरा हुआ साधु, उसके नेक्स्ट जन्म में ये क्रोध का बहुत बड़ी गठरी अपने साथ लेकर दूसरे जन्म में वो क्रोधी साधु होकर ही पैदा हुआ। उसने साधु जीवन ही अपनाया, लेकिन बहुत क्रोधी था, बहुत तपस्वी बहुत था। तपस्वी लोग हमेशा कहते हैं कि क्रोधी बहुत होते हैं, जैसे कि दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधी थे। तो ये भी बहुत क्रोधी था, लेकिन तपस्या बहुत करता था। उसने जंगल में नंदनवन जैसा अपना एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। वहाँ उसको बाग बगीचे, फूल पौधे का बहुत शौक था, तो उसने बहुत सुंदर बगीचा बनाया। तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, सुंदर एटमॉस्फेयर आश्रम का उसने बनाया। और हमेशा वह आश्रम में कोई अच्छे पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान मग्न रहते थे। घंटों तक वह ध्यान में डूबे हुए रहते थे। लेकिन उसको अपने बाग बगीचे के प्रति बहुत ममता थी। कोई एक भी पत्ता उसके बगीचे में से तोड़ता तो उस साधु महाराज को बहुत क्रोध आ जाता था। उस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक बार ऐसा हुआ, साधु महाराज बहुत ध्यान में मग्न थे, अंदर खो गए थे ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में खो गए थे। उतने में उनके उद्यान में कोई राजकुमार, 10-12 राजकुमार उसके मंत्री पुत्र सबके साथ खेल कूदने में आ गए। उसके उद्यान में खेल कूदते आ गए। इतना सुंदर उद्यान देखकर बहुत खुश हो गए, फल फूल वगैरह देख के बहुत खुश हो गए। तो सारे के सारे लड़के लोग फल तोड़ने लगे, फूल तोड़ने लगे, पेड़ तोड़ने लगे। सारा उद्यान उन्होंने उजड़ कर दिया मस्ती में, मजाक में। आजकल के जवानों को ये देखो, टीनेज में ये बहुत बुरी बीमारी है, हो गई है सबको।
टीनेजर्स हमेशा उनको खुशी आनंद किस में मिलता है? किसी का नुकसान करके, तोड़ फोड़ करके, किसी को मार के, किसी को रुला के। देखिए ना, कॉलेज में भी रेगिंग में, ये करने में, वो करने में इतना आनंद लेते हैं। ये सब पाशवी आनंद है, ऐसा सच्चा आनंद नहीं है। किसी की मजाक उड़ाने में, किसी के टर उड़ाने में, किसी की चोरी कर लेने में, सारी बातें में उस आनंद ले रहे हैं। उस ज़माने में भी बच्चे लोग ऐसा ही खेल कूद में और तोड़ फोड़ में आनंद लेते थे। और ये भी तो राजकुमार, उसको कौन सा ना कहे। तो ये इस तरह से सब राजकुमार और उसके साथी लोग सारा उद्यान उज्जड़ कर रहे थे। इतने में साधु महाराज का अंतर्गत ध्यान में पड़े हुए थे, उसमें से वो बाहर आए। आँख खुलते ही देखा चकाचौंध हो गए, उसका सारा उद्यान उज्जड़ हो गया था। बहुत क्रोध हुआ उनको। क्रोध से लाल पीले हो गए, सारा बदन कांपने लगा। और बाजू में ही एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी पड़ी थी, वो उठाकर लेकर दौड़े वो सारे लड़कों को मारने के लिए। कुल्हाड़ी लेके दौड़े। तो क्रोध में दौड़ रहे थे, उतने में उनका पैर किसी पत्थर से आ गया और वह ठोकर खा के गिर गए। और उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो उछल गई ऊपर, और वो जो उछली और सीधी पड़ी उनके ही सर पर। वो गिर गए और उनके ही सर पर वह गिरी और उनका मत्था फट गया। वहाँ का वहाँ उनका देहांत हो गया। अगले जन्म में भी इस तरह से ही उनका देहांत हुआ था। इस जन्म में भी क्रोध में और अपने ही हाथ से अपना मत्था फोड़ डाला और मृत्यु हुई। देखो कैसी कर्म की गति है, कैसा ये कर्म का फल आया। दोनों जन्म में सरीखा ही फल आया। और क्रोध उतनी भारी गठरी उन्होंने क्रोध की बांधी थी, उससे अनेक गुनी बड़ी क्रोध की गठरी बांधकर उनका देह हुआ। और नेक्स्ट जन्म में बहुत बड़ा नाग हो गए, चंड कौशिक नाग, उसका नाम था चंड कौशिक नाग। तो सारे जंगल में वह क्रोध का फल लेकर जन्मे, तो भयंकर विषधर नाग हो गए। ये विष इतना उसके अंदर था, क्रोध का फल उसमें विष में परिणमित हुआ। और इतना क्रोध था, इतना विष था कि उसकी दृष्टि किसी जानवर पे या किसी इंसान पे पड़े तो वह वहाँ विष से खाक होके मर जाता था। विष इतना उसको, इसका जहरीला था। उसके श्वासोश्वास से तो आजू बाजू के सारे पक्षी पंखी मर जाते थे, इतना जहरीला नाग था वो। उस जंगल में किसी को पैर रखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो उस जंगल में कई सालों से कोई फरका नहीं था, कोई जा नहीं सकता था। उतने में भगवान महावीर अनार्य देश में अपने कर्म को खपाने के लिए आर्य देश में से अनार्य देश की ओर विचर रहे थे। तो वहाँ से चंड कौशिक नाग के पास से उनको गुजरने का था। वही लोगों ने उनको बहुत मना की, यहाँ से मत गुजरो, चंड कौशिक नाग आपको जिंदा नहीं जाने देगा। लेकिन भगवान तो वितराग थे, अपने कर्म खपाने के लिए निकल पड़े थे। उनके ज्ञान में था कि यह कर्म चंड कौशिक के साथ का कर्म मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो लोगों ने ना कहने के बावजूद भी वह रास्ते से गुजरे। और वो नाग का जो बिल था उसके सामने ही वह ध्यान के मुद्रा में खड़े रह गए, खड़े खड़े ध्यान कर रहे, आत्म ध्यान में खूब गहरे उतर गए। उतने में चंड कौशिक नाग वहाँ से गुजर रहा था।
उसने देखा कि मेरे इलाके में किसकी ताकत है आ जाए, ये कौन जानवर मेरे इलाके में आ गया, आज उसकी खैर नहीं है। तो बड़े क्रोध से उसने भगवान के प्रति दृष्टि की, लेकिन भगवान तो वितराग भाव में आंखें बंद करके थे अपने ध्यान में मग्न, तो दृष्टि नहीं मिली। इसलिए उसको लगा, और वो बिल्कुल वैसे के वैसे थे, इसको लगा नाक को कि इसको मेरी दृष्टि नहीं मिली इसलिए कुछ असर नहीं हो रही। फिर उसने बहुत विष उगला तो भी कुछ भगवान को नहीं हुआ। फिर बहुत क्रोध में आके उसने भगवान के अंगूठे में 7 बार डंक मारे। भगवान के अंगूठे में से रक्त निकलने लगा, खून निकला। और भगवान तीर्थंकर का खून हमेशा लाल नहीं रहता है, वह सफ़ेद होता है, वह खासियत है उनकी, दूध जैसा श्वेत रहता है। इसके हिसाब से उनका देहांत हो जाना चाहिए था, लेकिन भगवान तो भगवान थे, चरम शरीर थे, आखिरी जन्म था उनका, सारे कर्म खत्म करके फिर वो निर्वाण प्राप्त करने वाले थे। इसलिए ऐसी कोई बीच में कोई किसी की हरकत से उनकी देह विलय नहीं हो सकती थी। भगवान को कोई असर नहीं हुआ। चंड कौशिक नाग जैसे भगवान को दंश देखकर अलग हुआ, तो भगवान को दंश देते हुए उसके मुंह में, उसके जबान में भगवान का खून आया। वह उस परमाणु ने उसके अंदर परिवर्तन ला दिया और उसको उसका पूर्व जन्म याद आ गया। और भगवान ने कहा, बूझ बूझ बूझ, हे चंड कौशिक नाग, बूझ बूझ बूझ, इतना क्रोध काहे को करता है? याद कर तेरे पूर्व जन्म में तू क्या करता था, किस तरह से तू इसी ही क्रोध से मर गया था। 2 जन्म में ऐसा ही करके तूने मौत अपने मोल ली। अभी इस जन्म में तो तू कुछ सीख, बूझ, वापस आ जा, इस क्रोध में से निकल जा और मोक्ष के प्रति प्रगति कर। भगवान के करुणा भरी वाणी सुनकर नाग को शायद सच्ची उसका पूर्व जन्म सब याद आया और वह भगवान के पैर में साष्टांग प्रणाम किया, प्रदक्षिणा 3 की और बहुत पश्चाताप करने लगा। भगवान तो करुणा भरी दृष्टि से उसको आशीर्वाद देकर अपने मार्ग में आगे बढ़े। और यहाँ चंड कौशिक भयंकर पश्चाताप करके अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने लगा। उसकी दृष्टि से ही लोगों को विष से मृत्यु हो जाती थी, पशु पंखी मर जाते थे। तो उसने अपने बील में ही अपना मुंह अंदर डाल दिया और बाकी का शरीर बाहर रखा और पश्चाताप करके अपना प्रायश्चित कर रहा था अपने किए हुए पापों का। कितने लोगों को उसने मार डाला था। ऐसा करते करते उस बहुत सारी कुमारिका वहाँ नाग पूजा करने आती थी, तो उसको लगता था ये नाग तो बिल्कुल शांत है, कुछ किसी को हैरान नहीं करता है, स्वस्थ पड़ा हुआ है। तो उसको मध लगाते हैं, पूजा लगाते हैं, दूध घी लगा के उसकी पूजा करने लगे। तो सब शरीर पर उसका मध घी दूध लगने से उसके पर चींटियाँ बहुत चढ़ने लगी और उसको काटने लगी। बड़ी बड़ी चींटियाँ, जंगली चींटियाँ उसको काट काट कर उसके शरीर बदन को छलनी बना दिया। और चंड कौशिक नाग अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करने लगा। समतापूर्वक यह सब सारी जो शरीर पर आए हुए चींटियों का उपसर्ग वह सह रहा था और बिल्कुल ओंकार नहीं किया इस तरह से। और फिर वहाँ से आने जाने वाले बच्चे लोग भी उस पर बहुत पत्थर मारते थे, खूब मारते थे। कहते थे ये तो गरीब हो गया, ये तो इसको कुछ नहीं कर सकता है, ये तो बीमार है, ऐसा है वैसा है करके उसको और मारते थे। तो भी वह कुछ नहीं करता था, अपना मुंह बिल के बाहर निकालता ही नहीं था ताकि और उसकी दृष्टि में कोई आ जाए और नया पाप उससे न हो जाए।
इस तरह से अपना पश्चाताप करते करते चंद्रकौशिक नाग देह छोड़ देता है और भगवान के दर्शन करके उनसे बोध प्राप्त करने के बाद पश्चाताप से देह छोड़ता है तो वो 8वें देवलोक में जाता है, देवगति में उसका जन्म होता है। देखिए कहाँ से कहाँ प्रगति हो जाती है। पश्चाताप प्रायश्चित से कर्म का कितना सफाई हो जाती है। समता, क्षमा, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण से देवगति तक जा सकता है। ये चंद्रकौशिक नाग ने इस तरह से अपना सारा साइकिल चेंज कर दिया। क्रोध यह भयंकर निर्बलता है। जो वीक लोग होते हैं वह क्रोध कर देते हैं और जो सबल पुरुष है, महान है, वह कभी क्रोध नहीं करते हैं। क्रोध जो नहीं करते वह वितराग कहा जाते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो भगवान हमेशा क्षमा देते थे। चंद्रकौशिक कितना भी क्रोध करता था लेकिन प्रभु तो उसे क्षमा ही दे रहे थे हमेशा। और वो क्षमा कैसी? सहज क्षमा देना नहीं पड़ती है। समझ क्षमा तो ज्ञानी लोग दे सकते हैं, तीर्थंकर लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनको कोई मुझे कुछ मेरे से कोई गलती कर रहा है ऐसा उनको लगता ही नहीं और इसलिए उनको क्षमा देनी नहीं पड़ती। क्षमा सहज रहती है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम। इस क्षमा देने से कर्म आपका कट जाता है और क्रोध करने से, कषाय करने से आप कर्म बांधते हो, बहुत बुरे कर्म बांधते। एक बार भयंकर क्रोध कर दिया तो कितने अनंत जन्मों का कर्म बांध देते हो। अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो जन्म मरण के चक्कर चलते ही रहते हैं और ये क्षमा देकर और क्षमा मांगकर प्रतिक्रमण करके आप तमाम कर्मों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यही रास्ता सारे ज्ञानियों ने अपनाया है, वही रास्ता हम भी अपनाए और हम भी वही मुक्ति के मार्ग की ओर प्रगति करें। जय सच्चिदानंद।